नमस्कार मित्रों, इल्मिन क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग बात करेंगे कि कनाडा के द्वारा HDS वीजा को कैंसिल कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। अब जिससे भारतीय छात्र जो कनाडा में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे और कनाडा में ही अपने जीवन को एक नई दिशा देते थे, करियर बनाते थे, वैसे युवाओं के लिए और भारत के लिए भी यह एक बहुत ही बुरी स्थिति आ गई है। यह कहा जा रहा है कि वैसे बच्चों का भविष्य तो अब गर्त में ही जा रहा है कनाडा के सिर्फ इस निर्णय के द्वारा। तो इस हम पूरे वीडियो सेशन में जानेंगे कि यह वीजा क्या होता है, इस वीजे की कौन सी ऐसी स्थितियां हैं कि जिससे जो शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं उन पर, उनके जीवन पर संकट का बादल मंडरा रहा है। वीडियो सेशन को प्रारंभ तो करेंगे ही, उसके पहले अगर आप हमारे चैनल इल्मिन क्लासेस को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोज आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आइए वीडियो के टाइटल को समझते हुए इसकी रूपरेखा को समझेंगे और पूरे वीडियो सेशन को वाइंड अप करेंगे। बात करते हैं कि कनाडा ने HDS वीजा बंद करके भारतीय छात्रों का जीवन बर्बाद कर दिया है। पूरे भारतीय छात्रों का नहीं, ऐसे भारतीय छात्रों का जो कनाडा में रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं और कनाडा को ही अपने करियर के रूप में देखते हैं और वहां स्टेबल करके अपने जीवन को बिताने का काम करते हैं। वीजा हुआ बंद, क्या होगा प्रभाव? HDS वीजा बंद हो गया, इसके क्या प्रभाव होगा? तो चर्चा के बिंदु में हम बात करेंगे कि खबर क्या है, यह इतना चर्चा में क्यों है, क्या है HDS वीजा और क्यों हुआ बंद भारतीय छात्रों पर, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए इन सभी मुद्दों पर एक एक करके बात करते हैं। चर्चा में क्यों है कि विल द एंड ऑफ HDS वीजा डिरेल इंडियन स्टूडेंट्स कैनेडियन ड्रीम्स। जो कनाडा में सपने संयोज कर जा रहे हैं, हमारे भारत के युवा पढ़ने के लिए उनके सपनों पर कहीं न कहीं से बादल मंडरा गए हैं। HDS वीजा बंद होने के बाद, उनके खात्मे होने के बाद कनाडा सरकार ने 8 नवंबर 2024 को स्टडी डायरेक्ट स्ट्रीम HDS वीजा मतलब स्टडी डायरेक्ट स्ट्रीम वीजा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा कर दी है। इसके कारण भारतीय छात्रों पर कई दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। कौन से प्रभाव होंगे, आइए इस पर बात। क्या है HDS वीजा? HDS वीजा मतलब स्टडी डायरेक्ट स्ट्रीम वीजा। प्रारंभ 2018 में कनाडा में इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज और सिटीजनशिप कनाडा द्वारा इसको प्रारंभ किया जाता है वर्ष 2018 में। 6 वर्ष बाद इसको बंद करने की घोषणा कर दी गई है। इसका उद्देश्य क्या था? HDS वीजा जब प्रारंभ किया गया था तो इसका तो कुछ अपना उद्देश्य होगा ही। अब उद्देश्य में क्या होता है कि कई प्रकार के हम लोग गोल लेकर चलते हैं, कई तरीके के रिश्ते होते हैं। हर रिश्ता इस समय तो आर्थिक परिदृश्य से जोड़कर उसको देख ही सकते हैं, लेकिन कई रिश्ते ऐसे होते हैं जिससे हम अपने निकटवर्ती पड़ोसी देशों के साथ संबंध को बेहतर बनाने का काम करते हैं। तो जो HDS वीजा को प्रारंभ करने का उद्देश्य था, कहीं न कहीं से जो पड़ोसी देश हैं या ऐसे देश जिन देश से उस देश का अपना आर्थिक लगाव है, सामाजिक लगाव है, शैक्षिक जुड़ाव है, तो ऐसे देशों के साथ संबंधों को और मजबूत दिशा प्रदान करने के लिए इस प्रकार की विशेष सुविधाएं दी जाती है और कुछ कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं। उसी संदर्भ में 2018 में HDS वीजा को प्रारंभ किया गया था। उद्देश्य की अगर बात करें तो जो विशेष रूप से 4-5 देश हैं, भारत है, चीन है, पाकिस्तान है, ब्राजील और अन्य देशों के छात्रों के लिए अध्ययन परमिट आवेदन को तेज और सरल बनाने के लिए इसका डिजाइन किया गया था। पढ़ने के लिए यह वीजा था, फीस कम लगती थी, तुरंत मिल जाता था। आप कितने वर्ष पढ़ाई करना चाहते हैं उसके आधार पर वीजा मतलब उस देश में रहने की परमिशन आपको मिल जाती थी। ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में जो भी होता है उसकी प्रक्रिया जो होती थी, प्रक्रिया आसान थी, फीस कम था, इसलिए इसी वीजा के माध्यम से बच्चे कनाडा में पढ़ने जाते थे। इसका मुख्य लाभ यह था कि इसमें त्वरित आवेदन की प्रक्रिया थी, कुछ हफ्तों में वीजा प्राप्त हो जाता था और फीस कम मिलती थी। जैसा कि आपको बताया गया, मानक प्रक्रिया से कम आवेदन शुल्क लिया जाता था। जो एक प्रक्रिया है वीजा प्राप्त करने की, उससे कम अगर HDS प्रक्रिया के तहत आप वीजा लेना चाहते हैं तो फीस भी कम लगेगा, कुछ ही हफ्तों में आपको वीजा प्राप्त हो जाएगा और सरलीकृत प्रक्रिया, कम दस्तावेजों की भी आवश्यकता हो जाएगी। अब इतना जब सब कुछ अच्छा हो रहा था 2018 के बाद से, तो कौन सी स्थिति आ गई कि नवंबर 2024 में उसको बंद कर देना पड़ा। तो बंद होने के कारण के पीछे अगर हम बात करें तो आवास का संकट। कनाडा में ऐसा बताया जा रहा है कि कनाडा में आवास की भारी कमी है।
कनाडा में रहने की भारी कमी के कारण एसडीएस वीजा को बंद करने का वहां की सरकार के द्वारा ऐलान कर दिया गया है। खासकर बड़े शहरों जैसे टोरंटो, वैंकूवर छात्रों की संख्या बढ़ने के कारण और भी बढ़ गई है। खासकर जो वहां के बड़े बड़े शहर कनाडा के शहर हैं, चाहे वह टोरंटो हो या वैंकूवर हो, इसमें छात्रों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि वहां दिक्कतें होने लगी है। इन्हीं दिक्कतों को कम करने के लिए, आसान वहां के लोगों के जीवन यापन को बनाने के लिए कनाडा सरकार के द्वारा जो 2018 में एसडीएस वीजा को प्रारंभ किया गया था, स्टडी डायरेक्ट स्ट्रीम वीजा को दिया जाने लगा था, उसको बंद करने की घोषणा 8 नवंबर 2024 को कर दी गई है। संसाधनों पर बंद क्यों किया गया? तो हमने देखा आवास की कमी है, जो बड़े बड़े शहर है, चाहे वो टोरंटो हो या वैंकूवर हो। संसाधनों पर दबाव, छात्रों की बढ़ती संख्या ने वहां के जो संसाधन है उस पर दबाव डालना, नकारात्मक प्रभाव उसका पड़ने लगा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन जैसी सेवाओं पर भी दबाव डाल दिया गया है। अब मान लीजिए कि एक कमरा है, उसमें 2 लोग रह सकते हैं और 5 लोग रहने लगे, तो कहीं ना कहीं से वहां पर रहने वाले लोगों की गुणवत्ता पर तो असर आएगा ही, चाहे वह शैक्षिक गुणवत्ता हो, स्वास्थ्य स्तर की गुणवत्ता हो, शैक्षिक हो, परिवहन जैसी समस्याएं तो पैदा होंगी ही। आप तो पर समझिए कि जैसे जो दिल्ली है हमारी कैपिटल है, हमारे कंट्री की कैपिटल है, इसीलिए तो हम जोनों को विकसित करते हैं। नेशनल कैपिटल रीजन नाम की संकल्पना दी जा रही है। अब उत्तर प्रदेश में भी स्टेट जो कैपिटल रीजन डेवलप किया जा रहा है, रीजन डेवलप किया जा रहा है कि जो एक ही जो शहर है, बड़ा शहर है, उसमें जनसंख्या का इतना दबाव ना हो कि वहां के संसाधन वहां पर रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा ही ना कर सके। यही एक मामला कनाडा में भी देखने को मिल रहा है। इसी के चलते कनाडा में 2018 में जो एसडीएस वीजा दिया जा रहा था उसको बंद करने की घोषणा कर दी गई है। आव्रजन नीति में बदलाव, सरकार अपनी आव्रजन नीति को फिर से समीक्षा कर रही है ताकि अधिक न्याय संगत तरीके से छात्रों की संख्या को नियंत्रण किया जा सके। यह रहा पूरा मामला कि क्यों बंद कर दिया गया। अब भारतीय छात्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? वीजा की प्रक्रिया बहुत ही देर से होगी। पहले एसडीएस वीजा के तहत आवेदन प्रक्रिया तेज थी, अब अधिक समय तक वीजा की आवश्यकता, मतलब अब पहले जो हफ्तों में काम हो जाता था अब महीनों वर्षों में होने की संभावना है। आवेदन शुल्क में भी वृद्धि हो जाएगी, जो एसडीएस वीजा के मुकाबले अब मानक छात्र वीजा के लिए अधिक शुल्क देना होगा, स्वीकृति का इंतजार करना पड़ेगा और यह प्रक्रिया और जटिल हो जाएगी। दस्तावेज जमा करने होंगे, पहले कम दस्तावेज में ही काम हो जाता था। संपत्ति का प्रमाण, उच्च भाषा दक्षता परीक्षा का स्कोर, विस्तृत अध्ययन योजना समेत जितने दस्तावेज हैं वह सब जारी करने होंगे, उनको प्राप्त करने होंगे। अकादमिक प्रगति में बाधा आएगी। उदाहरण, एक छात्र को यदि वीजा देर से मिलता है तो उसे अपने पाठ्यक्रम में देरी हो सकती है, उसकी शैक्षिक और कैरियर योजनाओं को भी प्रभावित कर देगा। आप समझिए कि मान लीजिए कि जनवरी से किसी कोर्स का सेशन प्रारंभ हो रहा है और उसको वीजा मिल रहा है फरवरी में, तो 1 महीने का कोर्स उसका कहाँ जाएगा, वही बात बताई जा रही है। और भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में आइए बात कर लेते हैं। तो एसडीएस वीजा कनाडा में अस्थायी निवास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता था कि एसडीएस वीजा प्राप्त करके वहां बच्चे रहते थे, पढ़ते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे और वहीं अस्थायी निवासी बन जाते थे और कनाडा को एक अच्छे शहर के रूप में देखते थे और अपने जीवन को कनाडा के साथ जीना प्रारंभ कर देते थे। तो यह कहीं ना कहीं से उनकी भविष्य की अनिश्चितता अब दिखाई हुई दे रही है। अब इस रास्ते के बंद होने से छात्रों के भविष्य को में काम करने और कनाडा में बसने का अवसर कम हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम इस पर बात करें तो पहले यदि कोई छात्र कनाडा में पढ़ाई करने के बाद काम करता था तो अस्थायी निवास का रास्ता आसान था, लेकिन अब यह प्रक्रिया जटिल हो जाएगी। अब कनाडा से विमुखता की बात करते हैं, एक रास्ता बंद करते हैं तो हजारों रास्ते खोल देते हैं। कनाडा ने एसडीएस वीजा को बंद करने की घोषणा कर दी, तो जो भारतीय छात्र हैं उन पर तो अभी कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, हो सकता है 1-2 वर्षों के लिए उनके भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे, लेकिन रास्ते खुले हुए हैं। अब भारत के बच्चे क्या करेंगे? अब दूसरे देशों की तरफ अपना रुख करेंगे। आइए उस पर बात करेंगे कि जो स्टडी डायरेक्ट स्ट्रीम वीजा था कि बंद होने से भारतीय छात्रों का आकर्षण कनाडा के बजाय अन्य देशों पर बढ़ेगा। यदि वीजा प्रक्रिया जटिल हो गई तो छात्र अब कनाडा के बजाय अमेरिका जाएंगे, ब्रिटेन जाएंगे और देशों में पढ़ाई के लिए अपने विकल्प को तलाशेंगे। भारतीय छात्रों के पास अन्य विकल्प क्या है कि परंपरागत छात्र वीजा, इसकी आवश्यकताएं हैं, वित्तीय समर्थन का प्रमाण, भाषा दक्षता, एक डिजाइनेड लर्निंग इंस्टीट्यूट से स्वीकृति पत्र लेना पड़ता है।
अंतर्राष्ट्रीय छात्र वीजा प्रक्रिया क्या होती है? अधिक समय लगता है, विस्तृत दस्तावेज, आवेदन शुल्क भी अधिक और प्रोसेसिंग समय लंबा होता है। तो कहीं ना कहीं से भारतीय छात्रों पर एचडीएस वीजा के बंद होने की घोषणा के कारण भारतीय छात्रों पर जो भविष्य का संकट है वो अब मंडरा रहा है, और ऐसे छात्रों के लिए भी यह स्थिति बहुत ही दुरूह हो गई है। उनके कैरियर को कहीं ना कहीं से घिरता हुआ देखा जा रहा है और उनके कैरियर पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं कि अगर मान लीजिए कि 4 वर्ष का कोर्स है, 3 वर्ष का वीजा है, वीजा आराम से एक्सटेंड हो जाता होगा, लेकिन इस घोषणा के बाद अगर उस वीजा को एक्सटेंड होने में, टाइम को एक्सटेंड होने में समय लगेगा तो उस बच्चे के जीवन और एजुकेशन और उसके करियर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको सोचकर ही जीत थम जाता है। आपको ये हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो कृपया इल्विन क्लासेस चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।